अस्सलाम वालेकुम बीएस फर्स्ट सेमेस्टर। इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक केमिकल वेदरिंग। इससे पहले हमने मैकेनिकल वेदरिंग पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि थ्रू वेदरिंग एजेंट्स जो है वो मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस में होती हैं। ठीक है, अब केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ये भी सेम है, ये भी डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इंक्लूडेड है इसमें। बाय द ऑल्ट्रेशन ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, किस तरह से जब हम रॉक्स के साथ जो है मिनरल्स के साथ सॉल्यूशन या फिर फॉर्मेशन बनती है, तो फिर ये केमिकल वेदरिंग जो है प्रोसेस हमें देखने में मिलता है। ऑल मिनरल्स आर सब्जेक्ट टू केमिकल अल्ट्रेशन। तमाम मिनरल्स के साथ ना केमिकल अल्ट्रेशन जो है वो कह रहे होता है व्हेन एक्सपोर्ट टू एटमॉस्फेरिक एंड बायोटिक एजेंट्स, यानी कि जब वो बायोटिक या फिर एटमॉस्फेरिक एजेंट्स के एक्सपोज होती है रॉक्स या मिनरल्स, तो उसके साथ अल्ट्रेशन हो जाती है केमिकली। वन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इज़ टू एक्सपोज बेडरॉक टू दिस फोर्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। यानी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग जो है जब वो बेडरॉक को एक्सपोज करती है तो वो हमारे केमिकल वेदरिंग की तरफ एक फोर्सफुली वो कहती है कि अब आगे का जो प्रोसेस है वो केमिकल वेदरिंग का होगा। द ग्रेटर द सर्फेस आर एक्सपोज द मोर इफेक्टिव इज द केमिकल वेदरिंग, यानी कि जितना भी सरफेस को एक्सपोज किया जाएगा मैकेनिकल वेदरिंग के थ्रू, उतना ही केमिकल वेदरिंग होगी। यहाँ पर लिखा है कि एन एबंडेंट ऑफ वाटर एनहेंसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में वाटर जो है वो मेनली बहुत ज़्यादा मेन रोल अपना प्ले करता है, दैट इट एनहेंस द वेदरिंग केमिकल प्रोसेसेस बाय जो है वो फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स इनटू द सॉल्यूशंस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेस ऑपरेट मैनी रैपिडली ह्यूमिड क्लाइमेट दैन इन एरिडेड गैस, यानी केमिकल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, एरिड क्लाइमेट्स में इतने ज़्यादा देखने में नहीं आते। मोर ओवर केमिकल रिएक्शंस आर मोर रैपिड अंडर हाई टेम्परेचर। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर केमिकल प्रोसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने में आएंगे। कूलर रीजन्स और ड्राई एरियाज़ में ये हमें बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आता। ठीक है, और जो ड्राई एरियाज़ होंगे लेस केमिकल वेदरिंग एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग, वहाँ पर फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग हमें ज़्यादा देखने में आती है। अब जो केमिकल वेदरिंग है सिग्निफिकेंट है काफ़ी सारे प्रोसेसेस इसमें, लेकिन वो जो रॉक्स मिनरल के साथ जब वो आपस में मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है। इनमें से कुछ का हम लोग जिक्र करेंगे, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? दिस इज़ द केमिकल यूनियन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स जैसे कि नाम से ही है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है मिनरल्स का, ठीक है, उसके थ्रू जो हमारी रॉक डिफॉर्मेशन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं। इस ऑक्सीजन एटम्स विद एटम्स फ्रॉम वेरियस मेटेलिक एलिमेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि जब ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर न्यू मिनरल्स के साथ वो मिलते हैं तो नई एक जो प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हमारी रॉक्स जो हैं वो सॉफ्टर हो जाती हैं पहले से ज़्यादा और इरोड जल्दी हो जाती हैं। जैसे कि व्हेन आयरन बीरिंग मिनरल्स अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीडाइज्ड रेन वाटर आयरन ऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिनरल्स जो होते हैं वो रेन वाटर के साथ अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं और जब वो आयरन प्रोडक्ट बनती है तो वो हमारे पास एक बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट देखने में आती है। ठीक है, और जो हमारे बहुत सारा लिथोस्फीयर का पार्ट भी बन जाती है। सिमिलरली इफेक्ट आर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ भी सेम प्रोसेस ही होता है। आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो क्रस्ट का मेजर पार्ट है, इसलिए हमें हर जगह पर रेडिश और ब्राउन कलर की ये सॉफ्टर रॉक्स देखने में आती हैं। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल है कि जो फेरिक ऑक्साइड ऑफन अपीयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दी रिलेटिवली सॉफ्ट एंड रेड रॉक। ठीक है, यानी कि जब ये आयरन के साथ ऑक्सीजन का कंपोजिशन बनती है तो उसके साथ क्या होता है कि हमारे पास जो रॉक्स देखने में आती है वो येलो और ब्राउन कलर की आयरन की आ जाती है, जो कि सॉफ्टर होता है देन दी हार्डर रॉक्स। ठीक है, यानी ब्लैकिश से। फिर कार्बोनेशन का प्रोसेस आता है। सेकंड, कार्बोनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स विद कार्बोनेट रॉक्स, यानी कि जो कार्बोनेटेड रॉक्स होंगी जैसे कि कोयला वगैरह होता है, जब उसके साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं तो हमारे पास लाइमस्टोन बन जाता है और डोलोमाइट, और दोनों ही प्रोडक्ट्स पानी में क्या है रिएक्ट करती हैं और मिक्स होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देती है, विच कैन बी रिमूवेबल बाय द रन ऑफ। और जब पानी बहता हुआ आता है तो वो पर्कुलेट कर जाता है या फिर रन ऑफ हो जाती है। डेट कैन ऑल्सो बी डिपॉजिट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इफ़ द वाटर इज इवेपोरेटेड। अगर पानी यानी कि इवेपोरेट कर जाता है तो ये हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में नज़र आती है। इसकी एग्जांपल है CaCO3 + H2CO3 इंटू CaSCTO, यानी कि इसको रॉक को तोड़ दिया है उसने।